बिहार में सरकारी परियोजनाओं के लिए जमीन अधिग्रहण के नियमों में एक बड़ा बदलाव होने जा रहा है। अब एक ही मुआवजा यानी कि एक ही राजस्व गांव की जमीन के लिए अलग अलग मुआवजा देने की व्यवस्था खत्म हो सकती है। सरकार ऐसी नई नीति लाने की तैयारी में है जिसके बाद एक ही मुआवजा के सभी जमीन मालिकों को समान दर पर मुआवजा मिलेगा। आखिर ये बदलाव क्यों जरूरी पड़ा, इससे किसानों और सरकार को क्या फायदा होगा और क्या इससे सभी समस्याएं खत्म हो जाएगी, आइए जानते हैं। आदाब, नमस्कार, आप देख रहे हैं मंथन टुडे। मैं हूं आपके साथ उज़मा। बिहार में सड़क, रेलवे, एयरपोर्ट, उद्योग, अस्पताल और अन्य सरकारी परियोजनाओं के लिए बड़ी मात्रा में जमीन का अधिग्रहण किया जाता है, लेकिन हर बार एक समस्या सामने आती है। एक ही गांव या मौजे के दो किसानों की जमीन अधिग्रहित होती है, लेकिन दोनों को मिलने वाला मुआवजा अलग अलग होता है। ऐसा इसलिए क्योंकि अभी मुआवजा तय करने का आधार यह होता है कि जमीन मुख्य सड़क से कितनी दूर है, शहर से कितनी दूर पर है या फिर उसका बाजार मूल्य कितना माना गया है। यही कारण है कि एक किसान को ज्यादा मुआवजा मिलता है तो दूसरे किसान को कम। इसके बाद शुरू होता है विरोध, धरना प्रदर्शन और कई बार मामला कोर्ट तक पहुंच जाता है। इसका नुकसान सिर्फ किसानों को ही नहीं बल्कि सरकारी परियोजनाओं को भी उठाना पड़ता है। इस समस्या का समाधान निकालने के लिए अब राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग नई व्यवस्था लागू करने की तैयारी में है। भू अर्जन निदेशालय ने प्रस्ताव दिया है कि अब सिर्फ सरकार या शहर से दूरी ही नहीं बल्कि मुआवजा तय करने का महत्वपूर्ण आधार होगा। इसका मतलब यह है कि यदि किसी सरकारी परियोजना के लिए एक ही मुआवजा की जमीन अधिग्रहित की जाती है तो उस मुआवजा के सभी रैयतों को समान दर से मुआवजा मिलेगा। सरकार का मानना है कि इससे किसानों के बीच भेदभाव की भावना खत्म होगी। कोई यह नहीं कह पाएगा कि उसके पड़ोसी को ज्यादा और उसे कम पैसा मिला है। अब जरा समझते हैं कि अभी और नई व्यवस्था में क्या अंतर होगा। पुरानी व्यवस्था में मुआवजा सड़क और शहर से दूरी के आधार पर तय होता था, इसलिए एक ही मुआवजा में अलग अलग दरें लागू हो जाती थी। इससे किसानों में असंतोष पैदा होता था, विरोध प्रदर्शन होते थे और कई मामले राजस्व न्यायालय से लेकर हाई कोर्ट तक पहुंच जाते थे। नई प्रस्तावित व्यवस्था में मुआवजा को भी आधार बनाया जाएगा। एक ही मुआवजा के सभी जमीन मालिकों को समान दर पर मुआवजा मिलेगा। इससे विवाद कम होंगे और जमीन अधिग्रहण की प्रक्रिया तेज होने की उम्मीद है। अब सवाल यह है कि सरकार को इससे क्या फायदा होगा। दरअसल इस समय बिहार में 45,000 एकड़ से ज्यादा जमीन का अधिग्रहण अलग अलग परियोजनाओं के लिए चल रहा है। इन परियोजनाओं में करीब 30,000 करोड़ रुपए खर्च किए जाने हैं। सबसे ज्यादा जमीन उद्योग विभाग की परियोजनाओं के लिए 24 जिले में ली जा रही है। इसके अलावा राष्ट्रीय राजमार्ग, राज्य राजमार्ग, रेलवे, एयरपोर्ट, तटबंधन, व्यवहार न्यायालय, अस्पताल, स्कूल और कई अन्य सरकारी परियोजनाओं के लिए भी बड़े पैमाने पर जमीन अधिग्रहण जारी है। जब मुआवजे को लेकर विवाद होता है तो अधिग्रहण की प्रक्रिया महीनों और कई वर्षों तक अटक जाती है। इससे परियोजनाओं की लागत बढ़ जाती है और विकास कार्य भी प्रभावित होते हैं। सरकार का मानना है कि अगर एक समान मुआवजा मिलेगा तो विरोध कम होंगे, कोर्ट में जाने वाला मामला की संख्या घटेगी और परियोजनाएं तय समय पर पूरी हो सकेगी। लेकिन यहाँ एक सवाल भी उठता है कि क्या एक ही मुआवजा में मौजूद हर जमीन की वास्तविक कीमत एक जैसी होती है। कई विशेषज्ञों का मानना है कि एक ही मुआवजा के भीतर भी कुछ जमीनें सड़क किनारे होते हैं, कुछ अंदर की ओर होती है, कुछ व्यवसायिक उपयोग की होती है तो कुछ पूरी तरह कृषि भूमि होती है। ऐसे में सभी को समान मुआवजा देना व्यवहारिक रूप से कितना सही होगा यह देखना होगा। दूसरी ओर सरकार का तर्क है कि मौजूदा व्यवस्था में जो असमानता और विवाद पैदा हो रहे हैं उन्हें खत्म करना ज्यादा जरूरी है। इसलिए समान मुआवजा व्यवस्था किसानों और सरकार दोनों के लिए बेहतर साबित हो सकती है। अब सभी की नजर राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग पर है, जो जल्द ही इस संबंध में नया आदेश जारी कर सकता है। अगर ये व्यवस्था लागू होती है तो बिहार में जमीन अधिग्रहण की प्रक्रिया में बड़ा बदलाव देखने को मिलेगा। किसानों को अलग अलग मुआवजे की शिकायत से राहत मिल सकती है और सरकार की विकास परियोजनाओं को भी नई रफ्तार मिलने की उम्मीद है। तो आपको क्या लगता है कि एक ही मुआवजा में सभी किसानों को समान मुआवजा मिलना चाहिए या फिर हर जमीन की अलग अलग कीमत तय होना ज्यादा उचित है? अपनी राय हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। चलिए फिलहाल इस खबर में बस इतना ही। बिहार के ऐसे ही राजनीतिक खबरों के लिए बने रहे मंथन टुडे के साथ। साथ ही हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, फॉलो करें और निष्पक्ष